बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके ब्रांड का नाम है एसेंशियल परफ्यूम्स पेरिस और फ्रेगरेंस का नाम है द मस्क बाय कैलिस बीकर। थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलूँ इस ब्रांड के बारे में। 2018 के अंदर ये ब्रांड लॉन्च हुआ और उसके बाद हर साल इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मतलब स्टार्ट में इन्होंने 5 फ्रेगरेंसेस लॉन्च की और उसके बाद हर साल सिर्फ एक फ्रेगरेंस लॉन्च करते हैं एंड दैट्स इट। यानी टोटल कुल मिलाकर आज तक इनकी कोई 8 फ्रेगरेंसेस जो हैं, 8 या 9 फ्रेगरेंसेस टोटल इनके ब्रांड के अंडर आती हैं। तो वकास अहमद के पास ये फ्रेगरेंसेस आई, जिनमें से एक द मस्क है, एक रोज मैग्नेटिक है और तीसरी हो गई फिग इन्फ्यूजन। ये 3 फ्रेगरेंसेस वकास अहमद के पास आई। मैंने जब इनका प्रोफाइल चेक किया इनके परफ्यूमर का, मैं आप लोगों को पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, आई थिंक इंसलाड की वीडियो में, मार्क एंटोइन बर्वा का जो इंसलाड आया रिसेंटली, उसके रिव्यू में मैंने आप लोगों को बताया था कि अब मैं मोस्टली इस तरह करता हूँ कि परफ्यूमर देखता हूँ कोई अच्छा सा, उस परफ्यूमर की प्रोफाइल चेक करता हूँ, उस परफ्यूमर की प्रोफाइल के अंदर जो उसके परफ्यूम्स अच्छे अच्छे आ रहे होते हैं तो मुझे समझ आ जाती है कि ये जो परफ्यूमर है इसका माइंड किस तरफ चलता है ज़्यादा। लाइक क्रिस्टियान प्रोवेंजानो हो गया, उसकी बड़ी बोल्ड, बड़ी ज़बरदस्त वुडी किस्म की और ऊद बेस्ड इस तरह की फ्रेग्रेंसेस थी। फिर उसके बाद आपको रोजंदो मितोय आ गया। रोजंदो मितोय का एक काम टोटल डिफरेंट था। तो कहने का मकसद ये है कि ये जितने भी परफ्यूमर्स हैं, आप इनकी जब प्रोफाइल चेक करते हैं तो इनकी प्रोफाइल के अंदर जो फ्रेग्रेंसेज होती हैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है उससे, ठीक है। तो सेम इन द केस के ये जो दो परफ्यूम्स थे, लाइक ये जो एसेंशियल परफ्यूम्स का द मस्क है, ये कैलिस बीकर भी एक अच्छी परफ्यूमर है। मैं आप लोगों को इसका प्रोफाइल थोड़ा सा बताता भी हूँ। और उसके बाद जो अगली फ्रेग्रेंस जो इनकी थी फिग इन्फ्यूजन, वो नैटली लर्सान, ठीक है। नैटली लर्सान बहुत एक अच्छी परफ्यूमर। तो मैंने फिग इन्फ्यूजन फिर इसीलिए लिया क्योंकि वो नैटली लर्सान की तरफ से था। आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड फिग इन्फ्यूजन लेते वक्त, और द मस्क लेते वक्त भी मैं एक्साइटेड था क्योंकि इसकी जो कैलिस बीकर हैं जो कि इसकी परफ्यूमर हैं, वो उनका प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे। किलियन के लिए इन्होंने बहुत सारी वायरल फ्रेग्रेंसेस बनाई किलियन के लिए, लेकिन एक जो इन्होंने फ्रेग्रेंस बनाई बैक टू ब्लैक, आप लोगों में से जिसने भी किलियन की बैक टू ब्लैक इस्तेमाल की होगी उन लोगों को बताता चलूँ कि उसकी उसकी जो परफ्यूमर है वो यही है आपकी कैलिस बीकर उसकी परफ्यूमर है, ओके। उसके बाद वर्साची का पो फेम डिलन ब्लू, बहुत फेमस फीमेल फ्रेग्रेंस है, कैलिस बीकर ने उसको बनाया। उसके बाद टॉम फोर्ड की ब्लैक ऑर्चिड ऊद, ये बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। बहरहाल मैंने जब इनका प्रोफाइल चेक किया तो टॉम फोर्ड के लिए भी काम किया हुआ है इन्होंने, किलियन के लिए तो बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, वर्साची के लिए फीमेल्स की बहुत अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंसेस बनाई हैं। तो आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड कि ठीक है यार, ये अच्छी परफ्यूम है तो मैं इसको ब्लाइंड बाय भी कर सकता हूँ, अच्छी फ्रेग्रेंस ही होगी, ठीक है। तो ये भी एक थोड़ा सा तरीकाकार होता है, आप एक परफ्यूमर का प्रोफाइल चेक करें, उसके नीचे फ्रेग्रेंसेस चेक करें और उसकी प्रोफाइल अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप उसका कोई भी परफ्यूम ट्राई कर लें, आपको डिसअपॉइंटमेंट कम ही होगी फिर, ठीक है। डिपेंड करता है कि वो डिज़ाइनर में ज़्यादा खेलता है परफ्यूमर या नीश में ज़्यादा खेलता है, ये टोटल डिपेंड करता है, ठीक है। बहरहाल ये जो कैलिस बीकर हैं इनके बहुत अच्छे परफ्यूम्स थे, तो मुझे इस परफ्यूम को लेने में कोई ज़्यादा हेजिटेशन नहीं हुई, वकास अहमद से मुझे मिल गई। और दूसरा जो मेन रीज़न, अब जो डॉलर प्राइसेस की वजह से जो ब्रांड्स हैं आपके ये डिज़ाइनर ब्रांड्स, उनकी भी जो फ्रेग्रेंसेस हैं ना, वो 25, 26, 27, 28 हज़ार के राउंड अबाउट पहुंच चुकी हैं 100 ml की बॉटल। और एक नीश हाउस की फ्रेग्रेंस आपको मिल रही है 28,000 या उससे नीचे नीचे, कोई 1,000 2,000 रुपये का डिफरेंस होगा। तो 28,000 रुपये की आपको मिल रही है एक फ्रेग्रेंस, तो जाहिर सी बात है वो आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि नीश हाउस है, कॉन्सेप्ट होगा, अच्छे नोट्स होंगे, क्लैरिटी होगी फ्रेग्रेंस के अंदर, ठीक है। तो अगर आपको एक ही प्राइस रेंज के अंदर डिज़ाइनर भी मिल रहा हो, नीश भी मिल रहा हो, तो मुझे लगता है कि लोग नीश की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप अपनी राय भी मुझसे नीचे शेयर कर सकते हैं कि एक ही प्राइस रेंज के अंदर अंदर अगर नीश और डिज़ाइनर दो मिल रहे हो तो आप किसकी तरफ जाएंगे। बहरहाल बात करते हैं हम आज के परफ्यूम की। ये है जी द मस्क
फ्रॉम द हाउस ऑफ एसेंशियल परफ्यूम्स पेरिस, और इनका जो परफ्यूम है वो है कैलिस बीकर। मैं आप लोगों को इसकी बॉटल पहले दिखा देता हूँ, फिर इसके बारे में मजीद हम बात करते हैं। ये रही इसकी बॉटल, सिंपल वाइट ट्रांसपेरेंट बॉटल है, नीचे सिर्फ लेजर कटिंग से लिखा हुआ है इसका बैच कोड विच इज 1K138 75% वॉल्यूम एंड दैट्स इट। ठीक है, बाकी इसका ब्लैक कलर का कैप है और कैप के ऊपर जो है ना वो लोगो बना हुआ है ब्रांड का। बाकी फ्रंट पे आप देख सकते हैं एसेंशियल परफ्यूम्स पेरिस द मस्क, मस्क की स्पेलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, और ये परफ्यूम है बाय कैलिस बीकर। सिंपल वाइट बॉटल है, थिक ग्लास से बनी हुई है, हैवी बॉटल है। इसका कैप भी ठीक है, एक मुनासिब वेट का है, और आपको मेटालिक सा लगता है बाहर, और स्नग फिट ऊपर बंद भी हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं हम अब इसकी खुशबू के बारे में, और ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये लॉन्च हुई थी 2018 के अंदर जब ये ब्रांड लॉन्च हुआ था, और वही 25 से 28 हज़ार रुपये के लगभग आपको मिल जाती है। और अगर आप फुल बॉटल नहीं ले सकते, इसका डीकेंट आप वकास अहमद से पता कर लीजिएगा, आपको इसका डीकेंट भी मिल जाएगा। ओके, ये तो हो गया इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हम अपने मेन चीज़ की, तो जो क्या है इसकी खुशबू। इसके स्टार्ट में जैसे ही आप इसको लगाएंगे ना, आपको फील होगा, कभी आप लोगों को बचपन में या अभी भी कई लोगों को खांसी वगैरह लगती है, तो वो मेडिसिन यूज करने से बेहतर समझते हैं कि वो एक देसी टोटका घर पे करते हैं। वो क्या करते हैं कि एक जिंजर यानी अदरक को लेकर ना उसका पानी निकालते हैं, हनी रखते हैं कप के अंदर 1 टेबल स्पून, और उसके अंदर वो जिंजर का 1 टेबल स्पून ही जिंजर डाल के ना उसको मिक्स करके पीते हैं। वो जहाँ जहाँ से गुजरता है वो आपकी ठीक ठाक आपको ना तसल्ली करा के गुजरता है, वो इतना फील होता है। और उसके बाद यस, खांसी का आराम आ भी जाता है। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि जैसे ही आप इस फ्रेग्रेंस को लगाएंगे ना, इसके स्टार्ट में आपको प्रॉपर वही जिंजर और वो हनी की एक जो खुशबू है ना, यानी हनी को एक कप में डालें, उसके ऊपर जिंजर जूस डाल के उसको मिक्स करें, तो वो जो ठंडे से जिंजर की खुशबू प्लस स्वीट से हनी की एक खुशबू आ रही होगी ना इसके स्टार्ट में एग्जैक्ट वो वाली खुशबू आप लोगों को फील होती है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को फिर बताना भूल गया। इनकी बॉटल्स में जो इसका वाइट स्टिकर है ना फ्रंट पे, इसकी बैक साइड पे जब आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको हल्का सा ग्रे सा लिखा हुआ है, इसकी क्वांटिटी भी नजर आएगी 100 ml 3.3 फ्लूइड ऑक्सीजन एंड ऑल दैट। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा था कि स्टार्ट में इसकी जिंजर और उसकी खुशबू आपको प्रोमिनेंट आएगी हनी की। अच्छा, तकरीबन 1 घंटे के बाद जिंजर जब बिल्कुल डिसिपियर हो जाता है, तो जो इसका सेकंड फेज है वहां पर आपको ये एक आकर ऐसी खुशबू लगेगी जैसे एक हनी बेस्ड लोशन जो कि विंटर्स का लोशन होता है, और उसमें हनी की खुशबू प्रोमिनेंट हो। ठीक है, क्रीमी से हनी लोशन की खुशबू। अगर हल्का सा मैं टच करूं तो आई थिंक एक केरस हनी लोशन एक आता है, तो उसके अंदर जो हनी की तरह की एक बड़ी प्यारी क्रीमी सी एक लोशन की खुशबू आ रही होती है ना, वो इसके सेकंड फेज में आती है आपको। यस, आती है। और एंड पे जाके उस मतलब ये तो इसका सेकंड फेज हो गया, लोशन, क्रीमी हनी लोशन। ठीक है, ये इसका सेकंड फेज है। थर्ड फेज के अंदर जाकर इसके साथ ब्लैक टी का एक नोट अटैच होता है। ब्लैक टी कौन सी, आप अपने किचन में जाएं, वहां पे काली पत्ती जो चाय बनाने वाली होती है, उसके साथ आप हनी के एक लोशन की खुशबू को ऐड करके जरा आप थोड़ा सा मेमोराइज करें, तो वार्म सी स्वीट हनी लोशन की एक खुशबू आपको समझ आएगी, वो इसके थर्ड फेज में आती है। ठीक है, ये आप जो मैंने आपको पत्ती की खुशबू बोली है, ये हल्की सी बिल्कुल हल्की सी ह्यूमन बॉडी की जिस तरह खुशबू होती है ना, बिल्कुल जिस तरह ह्यूमन बॉडी की खुशबू होती है, वो पत्ती की खुशबू और वो ह्यूमन बॉडी की खुशबू थोड़ी बहुत रिजेंबल करती हैं। तो अगर आपने अपनी बॉडी पे कोई परफ्यूम नहीं लगाया हुआ, आप फ्रेश बाथ लेकर आए हैं, आधे घंटे बाद आप अपनी बॉडी को कहीं से भी खुशबू करें, तो वो जो आपकी बॉडी की एक स्पेसिफिक खुशबू होती है, वैसे तो हर बंदे की डिफरेंट होती है तकरीबन, तो वो जो आपको एक बॉडी से खुशबू आएगी ना अपनी, वो मस्की सी खुशबू थोड़ी बहुत पत्ती की, बिल्कुल थोड़ी बहुत पत्ती की खुशबू से मिलती जुलती है। तो उसकी खुशबू प्लस हनी लोशन की एक खुशबू
वो इसके थर्ड फेज में आती है। आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि अगर इसका नाम द मस्क है तो इसमें प्रॉपर आपको मस्क मिलेगा भी। मुझे इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिली इसके अंदर कि इसके अंदर प्रॉपर मस्क होगा, बट इसकी खुशबू बहुत ही डिफरेंट है। मतलब मैंने आज तक इस तरह की खुशबुएं मतलब मैंने नहीं इस्तेमाल की। बहुत सारी फ्रेगरेंसेस इस्तेमाल कर ली, लेकिन इस तरह की फ्रेगरेंस इस्तेमाल नहीं की। दिस इज़ टोटली डिफरेंट कंसेप्ट। हनी बेस्ड बेसिकली है, और हनी के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ की गई है। स्टार्ट में जिंजर, मिड में थोड़ा क्रीमी हनी, और एंड पे अगेन हनी, थोड़ा सा वार्म सी पत्ती टाइप खुशबू। आप अगर उसको अपनी बॉडी की खुशबू के साथ ना भी रिजेंबल करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप इस परफ्यूम का थर्ड फेज खुशबू करेंगे तो आप कहेंगे कि यस यार, ह्यूमन बॉडी की जो एक खुशबू होती है, नॉट स्मेल, नहाने के आधे घंटे बाद जो आपको अपनी बॉडी से खुशबू आएगी, उस तरह की एक ह्यूमन सी खुशबू इसके अंदर आपको कहीं पीछे 10-15% घूमते फिरते नजर आएगी। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी खुशबू। अब आते हैं हम अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन। उससे पहले भी आपको बताता चलूं कि जो इसकी खुशबू है, इसके जो नोट्स हैं वो निखरे निखरे से नोट्स हैं, निखरे निखरे से अलग अलग से नोट्स हैं, खिचड़ी नहीं बनी हुई नोट्स की। ठीक है, तो एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन। एज की बात करें, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एज की रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। जेंडर की बात करें तो यस, इट्स अ यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सा लगता है कि ये 60% फीमेल की तरफ लीन करती है और 40% सिर्फ मेल की तरफ। यानी ये थोड़ी सी ज्यादा फेमिनिन सी खुशबू है। वो भी 60-40 की रेशो है, 60% वुमेन एंड 40% मैन। बट अगर किसी मर्द ने लगाई हुई है तो नो प्रॉब्लम, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा आपको इसको लगा के। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको लगेगा कि मैंने कोई फीमेल फ्रेग्रेंस लगाई हुई है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फॉर मी ये 60-40 टाइप फ्रेग्रेंस है। ठीक है, 60% फीमेल और 40% मेल। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर बात करें, 7 से 8 घंटे आपको लॉन्जिविटी दे देगी इंडोर्स में, और प्रोजेक्शन ये कोई 1.5-2 घंटे इसने प्रोजेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को बात बताता चलूं कि मैं ये समझ रहा था कि ये जो कैलिस बीकर हैं, इन्होंने किलियन की बैक टू ब्लैक बनाई है, इन्होंने टॉम फोर्ड की ब्लैक ऑर्चिड ऊद बनाई है, ये दोनों बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंसेज हैं, तो ये भी इसी तरह 1 डे तक लास्ट करेगी, 1 डे एंड हाफ लास्ट करेगी। बट नहीं, फिर बताता चलूँ आपको, 7-7.5 घंटे लास्ट करेगी, जो कि मुनासिब टाइम है, और 1.5-2 घंटे प्रोजेक्ट भी कर लेगी, लेकिन आपको एक बहुत ही डिफरेंट फील देगी आपको। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। ओकेजन और वेदर की अगर बात करें तो हनी बेस्ड फ्रेग्रेंस है तो फॉल एंड विंटर। समर में अगर आप लगाना चाहें, आपको हनी बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद है, समर में लगा सकते हैं। अदरवाइज टोटल ये फ्रेग्रेंस जो है ना, ये टोटल फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है। और ओकेजन की बात करें, ऑफिस में तो इजीली लगा सकते हैं। सोफिस्टिकेटेड सी फ्रेग्रेंस है, ऐसी जगह जहां पे आप जरा कोई सोफिस्टिकेटेड सी, नॉट सो मच बोल्ड, एक धीमी सी खुशबू लगाकर जाना चाहते हो, तो वहां पर आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, प्राइस में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी एसेंशियल परफॉर्म्स पेरिस का द मस्क बाय कैलिस बीकर। थैंक यू सो मच।